वालेकुम। मेरा नाम रियाज अहमद है और मेरा फेस साइन दिस एंड सबको पता है कि मैं आपको सिखाता हूँ कौन सा सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? है फिटनेस। फिटनेस का मतलब क्या हो सकता है? मैं अभी आपको हाईलाइट कर दिया है, आप देखें। फिटनेस का मतलब क्या होता है कि इंसान की बॉडीली, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली फिट रहे। जो कि हमने लास्ट टाइम इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर चीज़ की वेलबींग को देखे फिट रहना ज़रूरी है। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव अगर इम्बैलेंस है या फिर प्रॉपर अलाइन नहीं है तो दैट बेसिकली मीन्स कि यू आर नॉट फिट। उससे पहले हम न्यू टॉपिक पे शुरू करें, हम लोग दोबारा से जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। दोबारा से हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस है, आपको जवाब देने होंगे, बट बिफोर दैट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स कर लूँ। इसमें ऑलरेडी आंसर्स हैं। आप देख सकते हैं कि फिटनेस के कितने टाइप्स हैं जो हमने लास्ट टाइम में पढ़े थे हफ्ते में। तो आप लोग देखें और हमें आइडिया दें। इफ यू थिंक कि हमारी फिटनेस क्या 6 टाइप है, गलत। 4 करेक्ट। इफ यू सेड 4 यू राइट एंड आई नो कि वहां पे टिक था, आई थिंक दैट वाज जस्ट टू हेल्प यू आइज। तो द राइट आंसर इज 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 टाइप्स ऑफ फिटनेस। क्या क्या है हमारा? एक है इमोशनल, मेंटली, फिजिकली, और हमारा एक ऑब्जेक्टिव था सोशली। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक और ये एक और क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि फिजिकल जो फिटनेस है उसका मतलब क्या होता है? क्या हमारी ब्रेन होता है जो स्ट्रांग रहता है, हेल्दी रहता है, बैलेंस्ड रहता है? बॉडी होती है जो स्ट्रांग रहती है, हेल्दी रहती है और बैलेंस्ड रहती है? या फिर हमारा माइंड है? तो हमारा क्या सीन है? आप लोगों में से सही एक जवाब है, इट्स अबाउट फिजिकल फिटनेस। तो इफ यू आर गेसिंग नंबर 2 देन यू आर करेक्ट। आवर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल फिटनेस। तो हमारी फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड बैलेंस्ड रहे। उसके बाद फिर हमारे पास आता है डिफरेंट डिफरेंट लाइव्स इन सोसाइटी। अब डिफरेंट डिफरेंट देश लिव इन आवर सोसाइटी। क्या व्हीकल्स मतलब गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक, गाड़ी, बसेस वो रहती हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में? वो एग्जिस्ट करती हैं, यस। लेकिन क्या वो हैं इंडिविजुअल्स या एनिमल्स? सो अगेन, इफ यू आर करेक्टिंग इंडिविजुअल्स देन यू आर राइट, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो लोग हैं वो हम लोग के मुआशरे में रहते हैं। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज 2 विच इज इंडिविजुअल्स। फिर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है कि हमारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी सोशल लाइफ को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती है। मतलब अगर हम लोग साइकिलिंग पे जाएं, फिशिंग पे जाएं, जॉगिंग पे जाएं, या फिर हम लोग पेंट करने जाएं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी लाइफ को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं या बिल्ड करती है या फिर ख़राब करती हैं? दोबारा से, जो हमारी लाइफ में जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है विच इज़ नॉर्मल एक्टिविटीज, जैसे फिशिंग करना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, या फिर हमारी जॉगिंग हो गई, स्लो वॉक हो गई, ये सारी, या साइकिलिंग हो गई, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी लाइफ को क्या करती हैं? ख़राब करती हैं, डिस्ट्रॉय करती है या बिल्ड करती है? तो इफ़ यू आर गेसिंग बिल्ड करती हैं, बनाती हैं, अच्छी आदतें बनती हैं, यू आर वेरी राइट।
अब हम लोग करेक्ट एंड रॉन्ग देखेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी आंसर्स हैं डले हुए हैं ताकि आप लोगों को एक रिमाइंडर मिल जाए और हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे दोबारा से एक रिकॉलिंग के लिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या कि पाकिस्तान का जो नेशनल जो स्पोर्ट है वो क्या क्रिकेट है। दैट्स रॉन्ग, हमारा वो क्रिकेट नहीं है। हमने ट्रेडिशनल और नेशनल जो स्पोर्ट्स खेले थे वो हॉकी था, तो ये क्रिकेट नहीं था। सिमिलरली हमारा जो फिजिकल एबिलिटी है वो हमारी किस चीज को हेल्प करती है, रेफर करती है? सोशल स्ट्रेंथ को। ये सही है या गलत है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सही है। वजह कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो डायरेक्टली हमारे सोशल स्ट्रेंथ को बूस्ट करती है। अगेन जब अभी हमने पढ़ा है कि क्या जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है वो क्या हमारी सोशल लाइफ को खराब करती है? तो इट्स रॉन्ग। अब आता है हमारा स्नूकर। क्या स्नूकर हमारे घर के अंदर खेलने वाली गेम है या बाहर? अंदर है, राइट? तो ये सही है। और जो टर्म जिम्नास्टिक्स है वो फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? कौन से कंट्री ने? पाकिस्तान ने, ग्रीस ने। और ये बात सही है या गलत है? सही है। ऑलराइट, आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने पूरे हफ्ते का सारा रिवाइज कर लिया। अब हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो क्या है आज का? लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी का मतलब क्या होता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर हमारे फ्लावर्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और इवन ह्यूमंस आते हैं। लेकिन अभी जो लिविंग बॉडीज की बात की जा रही है उसके अंदर क्या है? मतलब हम इंसान की बॉडी पूरी, हम लोग लिविंग है, राइट? या फिर हम लोग लिविंग है, तो उस वजह से लिविंग बॉडी, या तो फिर जानवर की भी बॉडी हो सकती है वो। तो कोई भी लिविंग जो चीज है उसकी जो बॉडी है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, हम लोग अभी से पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है यूनिट। यूनिट क्या होता है? हमारी लेट्स से पूरी बॉडी का एक कतरा, एक लाइक जरा। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है वो इतनी बड़ी स्किन है, बट इसके अंदर थोड़ा सा जो कतरा हम निकालेंगे दैट कैन बी अ यूनिट। लेकिन हमारी जो बॉडी बनी कैसे है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो वॉल है वो ईटों से बनती है ना, तो उसके अंदर एक यूनिट क्या हुआ? एक ब्रिक, वो हमारा यूनिट हुई। क्योंकि हम वो डालेंगे तो पूरी वॉल खड़ी हो जाएगी। इफ वो नहीं डालेंगे, एक निकालोगे, तो उस वजह से वो हमारा होगा बेसिक यूनिट कि मतलब शुरू हाउ, बनाओ हाउ। सिमिलर का मतलब सेम, सेम हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वॉल में कितनी ब्रिक्स हुई, तो मैं बोल सकता हूं कि एक वॉल में लेट्स से 100 ब्रिक्स इक्वल टू 1 वॉल। तो दिस वॉल कंसिस्ट ऑफ 300 ब्रिक्स। सिमिलरली किसी चीज से ताल्लुक के मतलब क्वांटिटी बताना या फिर किसी दो चीजों का ताल्लुक बताना, ये बेसिकली हमारा बैकबोन। पोस्चर हमारा पोजीशन या पोस्चर पूरी बॉडी, हम लोग यूं हैं, सीधा है, टेढ़े हैं, हाथ यूं है, सीधा है, वो सारी चीजें आती हैं। डेलिकेट, कमजोर। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ
लिविंग बॉडी। सही है। इसके अंदर ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल, अब हम दोबारा से वही वाला एग्जाम्पल यूज करेंगे। मैंने बोला था कि एक जब वॉल है, जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम बनाते कैसे हैं, हम लोग ब्रिक्स डाल 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 के बनाते हैं। सिमिलरली जो हमारी इंसान की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। सेल नाम इशारा, लेकिन हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि हम लोग लेट्स से साइन, या फिर क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो हमारी ब्लड में भी होते हैं, तो उस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जो छोटा सा, इफ अगर तुम पूरी अंदर माइक्रोस्कोपिक से हम देखेंगे तो हमको लगे एक सेल्स होंगे, गोल 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 होंगे, वो जुड़े जुड़े होंगे, पूरी बॉडी बनाते हैं वो। तो हम अभी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं कि जो एक सेल है बहुत ही छोटा सा यूनिट है ऑफ ही लिविंग बॉडी। एक इंसान के सिस्टम का या पूरी बॉडी का एक छोटा सा कतरा है, तो वो मिल मिल के एक बड़ा सा बन जाता है इंसान। हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है, हमारे जो एग्जाम्पल्स में क्या आता है कि जो मैंने बताया ब्लड के अंदर भी ये सेल्स होते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मतलब कि जो न्यूरॉन्स हमारी जो वो हमारी जो आर्टरीज है, वीन्स है, हमारी जो आर्टरीज है ब्लू और जो ग्रीन हमारी वीन्स होती हैं, उसके अंदर भी सेल्स बने होते हैं। हमारा जो माइंड का कनेक्शन है पूरी बॉडी के साथ, वो इनके ज़रिए जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ये अब इसकी वजह से ये ताल्लुक होता है। ये हम इफ अगर मैंने कोई गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया तो फौरन वो दिमाग फिर हुक्म हटाओ, तो वो सारा ताल्लुक ये होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें बनी कैसे हुई हैं? सेल से बनाओ। तो मतलब लाइफ में अंदर सेल बहुत ज़रूरी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा नर्व सेल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। सिमिलरली कोई भी सेल बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बराबर का होता है। नर्व का मतलब, नर्व मतलब कि हमारा जो पूरी जो दिमाग का, या तो फिर हमारी जो नर्व्स है, हमारी जो हजारों में जो हमारे अंदर नर्व्स हैं, वो उनके अंदर सेल्स जो उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो सबसे छोटा होता है। टिश्यू मतलब ये वाला टिश्यू नहीं है, ये टिश्यू क्या है? स्किन। स्किन हमारी जो होती है ना, हम लोग अपनी इफ में कितनी 7 लेयर्स हैं, बट ये इसको नाम क्या? टिश्यू। वजह इफ फर्स्ट वो बहुत ही ट्रांसपेरेंस होती है और बहुत बराबर टिश्यू सेम, बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट, बहुत ही कमजोर। अब ये बोल रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, और कौन से सेल्स? जो हमारे सिमिलर सेल्स होते हैं वो मिल मिल के पूरा एक टिश्यू बनता है, हमारी स्किन बनती है। तो इफ स्किन निकालो, उसके अंदर इफ जूम करके देखोगे तो वो सेल्स हैं हजारों में, हजारों में, लाखों में सेल्स बनके हमारी एक स्किन बनती है। इसी तरह वो बोले कि मिसाल के तौर पे जो हमारे जो नर्वस है, नर्वस सिस्टम का जो सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे नर्वस टिश्यूज बनाते हैं, हमारे दिमाग के टिश्यूज बनाते हैं। दिमाग के टिश्यूज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक ये जो आप नेटवर्क है, आप ये देख रहे हो, इसमें ब्लू कलर की जो लाइट है, इसके चारों तरफ जो एक लेयर है वो टिश्यू बराबर। लेकिन इफ अगर तुम जूम करो तो उसके अंदर नाम क्या? नर्व
सेल्स, वो मिल मिल के एक पूरा, और उसके अंदर ब्लू कलर की लाइट, तो वो है। आई नो ये थोड़ा टफ है, बट इफ अगर तुम समझने की कोशिश करो तो इट्स नॉट दैट टफ। वही बात आप कि जो हमारे जो जो हमारे नर्व्स होती हैं हमारी, उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक हमारी नर्व्स के ऊपर एक टिश्यू मतलब स्किन। अब आती है बात हमारी ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या होता है? ऑर्गन मतलब होता है कि हमारी जो किडनीज किडनीज हो गई, और हमारा जो लंग्स हो गया, और उसके अलावा हार्ट हो गई, ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स। मतलब लेट्स से ऑपरेशन मशीन्स, दिल, वो एक, वो नाम ऑर्गन, सेम ऑर्गन, किडनीज ऑर्गन, बट ब्लड वो ऑर्गन नो, टिश्यू ऑर्गन नो। अब क्या होता है, अब देखें, सेल्स मिल मिल के पूरी स्किन बनी। अब स्किन पूरी बनकर एक हमारा ऑर्गन बनता है। तो हर चीज कनेक्टेड है, मतलब शुरू कहां से हुआ, सेल से हुआ, उसके बाद इन्होंने टिश्यूज बनाना शुरू करे, उसके बाद फिर वो टिश्यूज सारे मिलकर एक ऑर्गन बनाना शुरू कर दिया। सिमिलरली जो बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो हमारे जो नर्व टिश्यूज होते हैं वो जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है। पिक्चर पे समझते हैं हम लोग इस चीज को। आप देखें, ब्रेन ब्रेन कनेक्टेड है यहां से, एंड ये देखें पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा कनेक्टेड है ब्रेन तक। जो हमारे जो हमारे नर्व जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बनाते हैं, ये वही वाली बात है। अब हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम को। अब ऑर्गन ऑर्गन का साइन क्या होता है, ऑर्गन साइन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे, हमारी दिल हो गई, स्टमक हो गया, किडनीज हो गए, लंग्स हो गए, ये सब जो ऑर्गन्स है ये मिलाकर सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम मतलब बॉडी। इफ एक ऑर्गन मैंने निकाल के फेंक दिया, एक इंसान नहीं बन पाएगा पूरा। तो ये सारे ऑर्गन सब जरूरी बराबर, सब आ गए तो हम लोग लाइफ अच्छी और फिट। तो इसीलिए हम लोग फोकस, हम सारी चीज़ों को ख्याल करें। पोड पीना, सिगरेट पीना बहुत ख़राब बात, क्योंकि आपका जो लंग्स, किडनीज वो ख़राब, फिर आपका जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है वो काम साफ नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्मोक भर जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां बोल रहा है कि जो ब्रेन है एंड जो स्पाइनल कोड है वो मिलाकर हमारा क्या बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। कि मतलब हम लोग किस तरह काम करते हैं, आंखें देखना, हुक्म, सिग्नल, फील होना, ये सारा जो सिस्टम है वो कौन बनाता है, हमारा स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, लाल, वो येलो ब्रेन, दोनों कनेक्टेड। लेकिन ये दोनों कनेक्टेड, उसके बाद जो ब्लू कलर की, वो सारा हमारा नर्व्स। तो इफ अगर मैं, कोई टच हो गया, कोई लग गया, कोई गिर गया,
तो वो सारा फील क्या पूरा स्पाइनल कोर्ड से जाके हमारे ब्रेन में जाता है वो हुक्म, फिर वो हम लोग हाथ हटा देते हैं या पीछे हो जाते हैं, या फिर हम फील दर्द वगैरह, ये सारी चीज उस वजह से कि स्पाइनल कोर्ड एंड ब्रेन आर कनेक्टेड, क्योंकि वो पूरा सिस्टम बनाते हैं, फिर वो कंट्रोल करते हैं। अब जो लिविंग बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। मतलब अब ये वर्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड इसको कट करके शॉर्ट करो तो कितना क्या आता है? ऑर्गन। ऑर्गन को अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलाकर एक एक इंसान बनता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें ये ISM ऐड करके हम बोलते हैं पूरा इंसान से, क्योंकि वो बना किससे है? ऑर्गन से। अब जो सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सब मिलके फिर एक इंसान बनाते हैं। अब हम सब पीछे पीछे चले जाते हैं, दोबारा से हम बोलते क्या है कि एक सेल है, इसको इग्नोर कर दें स्क्रीन को। अब शुरू से क्या होता है? एक सेल होता है, सही है। उसका नाम क्या होता है? SCELL सेल होता है। ये हमारे ब्रेन सेल्स में होता है, ब्लड में होता है, हर जगह पे होता है। ये सेल्स मिल मिल के टिश्यू बनाते हैं। ये जो टिश्यू मतलब स्किन, टिश्यू नाम, वो फिर वो मिल मिल के एक ऑर्गन बनाता है। फिर जो ऑर्गन है वो मिलके ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर ये जो सारा ऑर्गन सिस्टम मिल मिल के, मतलब दिल उसका सिस्टम अलग, पेट का सिस्टम अलग, किडनीज का सिस्टम अलग, वो सब जो सिस्टम्स हैं वो सब मिलके एक इंडिविजुअल जिसका नाम होता है ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इंसान बॉडी बन गई, लेकिन शुरू क्या था? सेल से। एग्जाम्पल सेम। अब ये देखें बॉडी, ये हमारा है, यहाँ पर दिल भी है, लंग्स है, किडनीज है, और इसके अलावा हमारे स्टमक है, हमारे जो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये अंदर हमारा इंटेस्टाइन्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये सब हमारा ये सिस्टम्स है डिफरेंट डिफरेंट। ये एक एक निकालो तो ये ऑर्गन्स है, फिर ऑर्गन का अंदर सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन सब मिलाकर एक इंसान बनता है। अब ये बोल रहा है यहाँ पर भी देखो वही वाली बात, सेम बात, कि बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन हैं उनके अंदर सिस्टम्स हैं, वो सब मिलाकर एक इंसान बनता है। ओके, हम लोग इस चीज को रिकॉल करते हैं दोबारा से। हम इसको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है? ये क्या बोल रहा है यहां पर? द सेल इज द बेसिक डिश ऑफ लाइफ। क्या आएगा यहां पर? अब हम लोग ये सोचते हैं कि सेल, हम पता है कि शुरू से ही इंसान की बॉडी में वो है। हम लोग अगर जूम करके हम देखें तो अंदर बहुत मिलियंस मिलियंस या ट्रिलियंस में हमारे अंदर सेल्स हैं, लेकिन वो सेल्स को हम नाम क्या बोलते हैं? वो सेल हमारी लाइफ का ताल्लुक हाउ, वो हम बोलते हैं कि ये एक बेसिक यूनिट। ये वर्ड याद रखना है, दोबारा मैं लिखता हूं। ये हमारा क्या है? ये जो लाल वर्ड है इसको देखें, ये नाम है कि मतलब जो हमारा सेल है वो हमारा बेसिक UNIT, यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक चीज है शुरू लाइफ होने की।
अब दोबारा से जो हमारा दूसरा सवाल है वो है कि अब ये सेल्स हैं जो मिल मिल के क्या बनता है, और ये भी याद रखना है कि हमारे जो सारे सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन सिमिलर सेम सेम सेल सेम वो मिल मिल के वो क्या बनता है, टिश्यू। तो हम दोबारा से यहां पे टाइप कर लेते हैं, टिश्यू बनता है। टिश्यू मतलब टिश्यू वो वाला नहीं, ये हुआ है स्किन। अब हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे काम पे, दिल हो गया, ये हो गया, स्टमक हो गया, किडनीज हो गई, लंग्स हो गए, ये सब बना के क्या, अब ऑर्गन्स पूरी हम बात नहीं कर रहे अभी भी, हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। ऑर्गन्स बना क्या बनाते हैं, टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। सही है। तो फर्स्ट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। दोबारा से, सेल, टिश्यू, मैं लिख देता हूं बल्कि, फर्स्ट क्या होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ये हमारे होते हैं 5, फिर एक इंसान बन जाता है पूरा। अब हम सोचते हैं, मैं क्वेश्चन डाल देता हूं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना। वो क्या है कि जो बिल्ली होती है, क्या वो भी लिविंग बॉडी होती है, राइट और रॉ? आप मुझे ग्रुप पे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग 1 मिनट का एक और हम चीज कर लेते हैं कि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता दूं, बस फिर हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। इसके अंदर क्या है, स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन का क्या होता है, स्केलेटन जो आप देखते हो, ये इसका, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है। इसके अंदर टिश्यूज, सेल्स, इसके अंदर सर बोन्स, तो इसका साइन क्या होता है, बोन्स, वो साइन। तो ये होता है, इसका नाम क्या होता है, SKELETAL, या फिर इसका इंडिविजुअल नाम होता है स्केलेटल सिस्टम। का मतलब होता है कि ये बोन्स वो काम हाउ, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जरूरी है। ऑर्गन बात हो गई, उसके अलावा सेल्स, टिश्यूज, सिस्टम, ब्रेन, सब हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारे अंदर ये बॉडी भी है अंदर, तो उसका काम क्या वो हम पढ़ेंगे इस बारे में। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बनता कैसे है, बोन से वो बनता है इंसान से। तो हमारे जो, जब यहाँ पे बोल रहा है, जब बच्चा होता है छोटा सा, वो बहुत उम्र कम, तो वो बच्चा का जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत कमज़ोर होती हैं। वजह आप देखा है, हाथ टूटो आसान, बट इफ तुम बड़ा मुश्किल। इफ मैं बजा, मेरे अंदर बोन्स मजबूत, इफ सॉफ्ट तो मैं आसान। बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इफ अगर बहुत सारे लोग तुम देखोगे वो, या फिर वजह अंदर सिस्टम खराब, तो इफ तुम मतलब तुम्हारे अंदर बोन्स का जो शेप है वो साफ, तो जो बोन्स हैं वो अंदर कितने होते हैं, एक
हेल्दी इंसान के अंदर बोन्स कितने होते हैं? 206, यस 206 बोन्स होते हैं। लेकिन याद रखें कि जो हमारा बैकबोन वाला है, वो जो बोन है, ये जो बोन है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो आपको स्टैंड पोजीशन और आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके से ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हमारे जो इसका दो नाम है, SPINE नाम, SPINE, दूसरा BACKBONE बैकबोन। दो नाम, दोनों बात सेम। इसका मतलब, और ये जो बोन है वो वर्टिब्राए बोन्स, मतलब छोटे 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 हमारे जो वो बोन्स होते हैं जो हमारे बनते हैं, जो कि हमारे वर्टिब्राइट्स जो होते हैं, जिससे बट ये अंदर कमजोर जो बोन्स होते हैं जो ट्विस्ट हो सकते हैं क्योंकि हम बॉडी, तो ये मतलब वो पॉसिबल है। उसको बोल, उसका नाम होता है, वर्टिब्रेट्स अलग होते हैं, वो चीज होती है, ये नाम VERTE ब्राई नाम। तो इसका मतलब होता है कि थोड़े से डेलीगेट जो मोल्ड हो सके, जैसे हमारा कान। अब हम बात करते हैं जो हमारे बैकबोन है उसके अंदर कितने ये छोटे छोटे हमारे जो बोन्स होते हैं जो मोल्ड हो सकते हैं, कितने हैं? 33। पूरी बॉडी के अंदर कितने बोन्स हैं? वो है 206। बट हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो बराबर कमजोर जो बोन्स हैं वो कितने हैं? 33। याद। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात कि फन बात बताओ, कोई पर जरूरी नहीं, लेकिन और ये लास्ट है, ये क्या बोल रहा है कि हमारे जो फेस है उस पे कितने हमारे बोन्स होते हैं? ये सब मिलाओ 28 फेस पे। और हमारे हाथ में, सिर्फ हाथ में अंदर कितने सारे बोन्स होते हैं? 54। एंड हमारा जो फुट है उसके अंदर कितने होते हैं? 26। दैट्स राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। एंड इंशाल्लाह अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। आई नो ये थोड़ा सा टफ था, बट इफ अगर आप लोग अपनी भी रिसर्च करो, कोई कंफ्यूजन हो बता दें, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।